क्षमता ना होने की वजह से जो है हम ये काम नहीं कर पाए। लोगों के सामने बड़ी ईमानदारी से यदि आप बातों को रखेंगे तो लोग उन्हें बड़ी आराम से समझ लेंगे। लेकिन आप जो है कुछ घाल-माल करके, कुछ लाग-लपेट करके और डिप्लोमैटिक होकर बातें करेंगे, तो लोग कुछ समय तक तो आपकी बात समझेंगे, लेकिन जब उनको उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे, तो वो आपके प्रति जो है मैत्री भाव जो है वो नष्ट होने लगेगा। तो आप अपने दुश्मन जो है स्वयं से निर्माण करते हैं। इस बात को ले, नाक का सवाल लगा ले कि हमने जो है ये निर्णय लिया है, अगर हम इसको लेकर नहीं चल पाए, ये काम नहीं किया, लोगों ने अगर सहयोग नहीं किया तो ये काम नहीं हो पाएगा, नाक कट जाएगी। इस तरह की बातें रहेंगी तो फिर तो बहुत ही दूषित परिणाम आने वाले हैं। फिर तो साम दाम दंड भेद, किसी तरह से लोगों को बरगलाना, किसी तरह से मूर्ख बनाना, उनसे धन किसी भी तरह से प्राप्त करना, इस तरह की बातें आ जाएंगी। फिर धर्म कहाँ रह गया? राधा स्वामी ट्रस्ट भी है एक बहुत बड़ा, तो उसमें भी मेरे मम्मी पापा को बेचारे अनपढ़ है, उनको मतलब कैसे भी करके तैयार किया। रोड हेड की जगह कम से कम 3 बीघे हड़प ली। मैंने कहा यार ये तो बड़ा दिक्कत वाला काम हुआ हम लोगों ऐसा को। ना हो कि आपने संदेह तो मिटाए नहीं, और जय भीम प्रकाश जी को आप जानते हैं, उनको अच्छा समझते हैं, उनके दबाव में रहते हैं, तो फिर आपने जो है बस हाँ कर दी, ठीक है जी साहब, जो भी होगा मैं कर दूंगा, जो भी होगा कर दूंगा। ऐसा नहीं है। जब धम्मपथ ट्रस्ट जो है कोई भी काम करने जा रही है, उसको पूरी तरह से उसका विश्लेषण कर रही है, उसको पहले खुद छानबीन कर रही है कि वह काम कर सकती है या नहीं कर सकती है, किस प्रकार से करेगी, उसकी सारी योजना बना ली है। तो आपको भी चाहिए कि आप उस योजना को अच्छी तरह से समझें। बिना समझे जो है आप 1 रुपये की भी मदद ना करें। उचित नहीं है तो उन्हें भी बताएं कि आपका कार्य उचित नहीं है, आप गलत कर रहे हैं, आप इसको रोकिए, ताकि वे भी उस समस्या में पड़ने से बच सकें। साथी जो हैं जानकार हैं, अब हो सकता है कि उनके अंदर यह बात हो कि भाई मुझसे जो है जय भीम प्रकाश जी ने कुछ आर्थिक सहयोग की अपेक्षा की है, तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकता क्योंकि जान पहचान का मामला है। तो ये जो चित्त की दशा है ये सही नहीं है। यदि आपको लगता है कि जो कार्य करने जा रहा है कोई भी व्यक्ति, जिससे कि आपसे वो आर्थिक सहयोग की अपेक्षा करता है और वह कार्य करना चाहिए, कार्य अच्छा है, उचित है, तो आपको सहयोग करना ही चाहिए। आपके पास सहयोग नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास आर्थिक सहयोग करने के लिए क्षमता नहीं है, कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल स्पष्ट बात कहें कि जय भीम प्रकाश जी, मेरे पास जो है आर्थिक सहयोग करने की बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं तो आर्थिक सहयोग नहीं कर सकता, लेकिन आपका कार्य बड़ा उचित है, आपका कार्य जो है सबके कल्याण के लिए है, तो उसमें मुझे सहयोग करना ही चाहिए। आप ये बताइए कि मैं किस तरह सहयोग कर सकता हूँ। तो ये जो स्थिति है चित्त की, ये बहुत सुंदर है। इसमें किसी तरह का लोभ नहीं है, किसी तरह का दबाव नहीं है, और बिल्कुल स्वतंत्र होकर जो है वो एक बात कही है। तो उसके बाद जो है, जैसे कि मान लीजिए अब मेरे पास आर्थिक समस्या है, मैं 1 रुपया भी दान नहीं कर सकता, लेकिन मेरे साथ में इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने लोग मुझे जानते हैं, जब मैं उनसे उस कार्य की चर्चा करूंगा, उस सुंदर कार्य की चर्चा करूंगा, तो वहाँ से बहुत सारा आर्थिक सहयोग जो इकट्ठा हो सकता है और वह कार्य संपन्न हो सकता है। उसी में जीवन जीते हैं कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता, हम कुछ भी किए जा रहे हैं, लेकिन कब राग उत्पन्न हुआ, कब द्वेष उत्पन्न हुआ, कब काम जागा, कब क्रोध जागा, पता ही नहीं चलता, और हम उसमें जो है काम करते चले जाते हैं। और जब उसके दुखद रिजल्ट्स आते हैं, तब हमें लगता है कि अरे हमारे साथ में तो क्या घटना। के शिविर के बाद भी ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसा लाभ लगेगा कि बस अब तो उनकी ज़िंदगी बदल गई है। हाँ, ज़िंदगी बदल सकती है, ऐसा उनको एहसास हो जाता है। तो जिन लोगों को ऐसा एहसास हो जाता है, वो विपश्यना के मार्ग पर लगातार चलने का प्रयास करते हैं, और जो लोग लगातार चलने का प्रयास भर भी करते हैं, तो उनको बहुत लाभ मिलने लगता है। अगर कोई आदमी दुकान खोलता है और उसे तुरंत सामान बेचने पर लाभ अर्जित होता है, तो वह लाभ जो है उसके लिए मोटिवेशनल होता है, प्रेरणादायक होता है। उस लाभ के सहारे वह पूरे दिन काम में लगा रहता है, बिना शिकायत किए, बिना थकान को महसूस किए। लेकिन यहाँ पर जो चित्त का काम है, अभी तक तो आपने कभी चित्त को देखा ही नहीं है। चित्त में कितने विकार हैं, और चित्त कहाँ से शुरू हुआ, चित्त कहाँ तक जाएगा, इसकी जानकारी नहीं है। फिर चित्त पे जो काम कर रहे हैं, तो उसका आपको जो है परिणाम भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पिछले 3 महीने से हम लोग लगातार विपස්සना कर रहे हैं, और पिछले 3 महीने से जो हम लगातार विपස්සना कर रहे हैं, उसमें अभी मुझे लगता नहीं है कि किसी साथी को ज़्यादा लाभ जो है महसूस हुआ होगा। तो इतनी स्लो 30 साल तक जो है आपने अपने मन को कहीं रोका ही नहीं, कहीं नियंत्रित ही नहीं किया। जैसा उसने चाहा वैसा उसको अपने करने दिया।
जब उसको वैसा ही करने दिया है, कभी नियंत्रित करने का प्रयास ही नहीं किया है, तो उसकी आदत ख़राब हो गई है। अब उसकी आदत को सही करना है, तो उसकी आदत को अगर आप एकदम सही करेंगे, एकदम से आपने एक दृढ़ संकल्प लिया कि अब मैं 1 घंटे तक अपने मन में कोई बात सोचूंगा नहीं, तो संभव नहीं है। आपको जो है अपने मन के साथ थोड़ा चलना पड़ेगा, मन को बहलाना पड़ेगा, मन को फुसलाना पड़ेगा, मन से दोस्ती करनी पड़ेगी और उसको बोलना पड़ेगा कि भाई चल, थोड़ी देर तेरी मैं बात मानता हूँ, फिर थोड़ी देर तू मेरी बात मानियो। उस ऐसा करते करते जो है आप धीरे धीरे अपने मन को जो है आप एक प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे ध्यान एक जगह लगाने का। जब हम विपश्यना कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम जब विपश्यना करने बैठें या आनापान सती करने बैठें तो हमें पूरी तरह से सहनशील होना पड़ेगा। पूर्व के जो विकार हैं वो परेशान करेंगे ही, और अगर कुछ परेशानी हमें हो रही है तो हमें एक विश्वास होना चाहिए। विश्वास इस बात का कि जिस विधि को हमने अपनाया है वह विधि हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए सक्षम है और वह ज़रूर पूरा करेगी। और फिर उसके बाद सहनशील होना बहुत ज़रूरी है। हमारी सहनशीलता का अभाव ही है कि जो ज़रा सी देर में हम विचलित होने लगते हैं। ज़रा सी खुजलाहट हुई तो विचलित हो गए, कहीं दर्द हुआ तो विचलित हो गए। हम सहनशील नहीं हैं तो बहुत जल्दी ध्यान टूटने वाला है, विपश्यना भंग होने वाली है। यदि हम सहनशील हैं तो हम अपने ध्यान को, हम अपनी विपश्यना को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, और इतना दूर तक ले जा सकते हैं, इतना लंबा समय उसमें व्यतीत कर सकते हैं कि हमारे सारे विकार जो पूर्व के हैं वो नष्ट हो सकते हैं, और जो उत्पन्न होने वाले हैं उनको हम उत्पन्न होने से रोक सकते हैं। तो ये जो सहनशीलता है, इसके साथ में हमें धैर्य भी रखना होता है। धैर्य विश्वास से ही उत्पन्न होगा। हमें विश्वास होना चाहिए कि जो कदम हमने उठाया है, जिस मार्ग पर हम हैं, वह पूरी तरह से सही है। अगर उस मार्ग के बारे में हमें कोई संशय हो, कोई संदेह हो, तो उस मार्ग पर चलने से पहले हमें उस मार्ग के बारे में पूरी तरह से छानबीन कर लेनी चाहिए, जांच कर लेनी चाहिए, हर प्रकार के संदेह को मिटा लेना चाहिए। जब आप उस मार्ग की अच्छी तरह से छानबीन कर लेंगे, संदेहों को मिटा लेंगे, फिर आपके भीतर उस मार्ग के प्रति एक विश्वास उत्पन्न होगा, और उसी विश्वास से आपके अंदर सहनशीलता आएगी, और धैर्य रख कर आप उस मार्ग पर चलकर आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो रचना, आप इन बातों का ध्यान रखें और लगातार ऐसी बातें आप प्रश्न करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके प्रश्न आमंत्रित हैं, और जब भी कहीं शरीर में कष्ट हो तो सीधी सी बात है, उसका संबंध हमारे मन से है। कोई भी कष्ट हो रहा है, कोई भी शरीर में बीमारी है, सबका संबंध हमारे मन से है। हमने अपने मन को साधा नहीं, हमने अपने चित्त के विकारों को नष्ट नहीं किया, वो बने रहे, और जब वे बने रहे तो कभी ना कभी वो अपना सर उठाएंगे ही। बहुत महत्वपूर्ण विधि है ये विपश्यना की, और संसार के बहुत कम लोग जानते हैं, और भारत में जो बहुत गहराई है। जी सर, दिक्कत तो कोई नहीं आती है। जैसे कि अब सांसों पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो मन भाग जाता है, कई नए नए काम आ जाते हैं यार इसको। वो तो बताया आपको कि पुरानी आदत है आपकी, मन की जो है, मन भटकता है। मन को भटकने आपने अब तक दिया है। आपकी उम्र 38 साल है, ऐसा ही है ना? लगने वाली है। हाँ जी। तो 38 साल तक जो है आपने अपने मन को कहीं रोका ही नहीं, कहीं नियंत्रित ही नहीं किया। जैसा उसने चाहा वैसा उसको अपने करने दिया। जब उसको वैसा ही करने दिया है, कभी नियंत्रित करने का प्रयास ही नहीं किया है, तो उसकी आदत ख़राब हो गई है। अब उसकी आदत को सही करना है, तो उसकी आदत को अगर आप एकदम सही करेंगे, एकदम से आपने एक दृढ़ संकल्प लिया कि अब मैं 1 घंटे तक अपने मन में कोई बात सोचूंगा नहीं, तो संभव नहीं है। आपको जो है अपने मन के साथ थोड़ा चलना पड़ेगा, मन को बहलाना पड़ेगा, मन को फुसलाना पड़ेगा, मन से दोस्ती करनी पड़ेगी, और उसको बोलना पड़ेगा कि भाई चल, थोड़ी देर तेरी मैं बात मानता हूँ, फिर थोड़ी देर तू मेरी बात मानियो।
उस ऐसा करते करते जो है आप धीरे धीरे अपने मन को जो है आप एक प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे ध्यान एक जगह लगाने का। जब आप उसको अपना मित्र बनाने में सफल हो जाएंगे तो वह आपकी बात मानने लग जाएगा, और जब वह आपकी बात मानने लग जाएगा तो आपका ध्यान एक जगह केंद्रित होना शुरू हो जाएगा। तो जब ध्यान एक जगह पर केंद्रित होना शुरू हो जाएगा तब भी ये ऐसा नहीं है कि आप घंटों घंटों जो है ध्यान एक जगह लगा सकेंगे, तब भी कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनटों के लिए आपका ध्यान एक जगह लग पाएगा। लेकिन निरंतर लगातार ऐसा अभ्यास करने से ही ऐसा संभव है। जैसा कि विपश्यना के दौरान देशराज जी ने एक बात कही थी कि जिस तरह से बाण को बनाने वाला बाण को बड़े धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ सीधा करने का काम करता है, वैसे ही ये जो हमारा चित्त है, मन है, बहुत दुरक्ष है, बहुत ज़्यादा चंचल है, बहुत तेज़ी से इधर से उधर हो जाने वाला है, इतना मुश्किल कार्य है इसको सीधा करना। तो उसको इस तरह से सीधा करना है जिस तरह से बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है। और इसको मैं कई बार बोल चुका हूँ। धम्मपद में बुद्ध ने इसी बात को पाली में बोला है कि फंदनंग चप्पलंग चित्तंग दुरखंग दुनिवार्यंग उजुंग करोति मेधावी उसुकारो व तेजनंग। तो इस बात को हमें बहुत ध्यान रखना है। जो काम हमने अपने हाथ में लिया है वो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन काम है, और कठिन काम को करने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं, और वो भी तब जब उन्हें कोई तुरंत लाभ नहीं होने वाला। अगर कोई आदमी दुकान खोलता है और उसे तुरंत सामान बेचने पर लाभ अर्जित होता है तो वह लाभ जो है उसके लिए मोटिवेशनल होता है, प्रेरणादायक होता है। उस लाभ के सहारे वह पूरे दिन काम में लगा रहता है, बिना शिकायत किए, बिना थकान को महसूस किए। लेकिन यहाँ पर जो चित्त का काम है, अभी तक तो आपने कभी चित्त को देखा ही नहीं है। चित्त में कितने विकार हैं और चित्त कहाँ से शुरू हुआ, चित्त कहाँ तक जाएगा, इसकी जानकारी नहीं है। फिर चित्त पे जो काम कर रहे हैं तो उसका आपको जो है परिणाम भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पिछले 3 महीने से हम लोग लगातार विपश्यना कर रहे हैं, और पिछले 3 महीने से जो हम लगातार विपश्यना कर रहे हैं उसमें अभी मुझे लगता नहीं है कि किसी साथी को ज़्यादा लाभ जो है महसूस हुआ होगा। तो इतनी स्लो प्रक्रिया है, इतना धीमी प्रक्रिया है, इसीलिए जो विपश्यना शिविर हैं वो 10 दिन के लगते हैं, और 10 दिन के लिए पूरी तरह से लोगों को वहाँ पर समर्पित होना पड़ता है। और जब कोई भी 10 दिन के लिए विपश्यना शिविर में समर्पित हो जाता है तो आप देखेंगे कि उसकी जो दिनचर्या है वो किस प्रकार की है। सुबह 4:30 बजे से शुरू होती है और रात को 10 बजे जाके समाप्त होती है। पूरा दिन ध्यान लगाना पड़ता है, ध्यान ही ध्यान, ध्यान ही ध्यान। और 3 दिन तक तो केवल आनापानसति होती है, उसके बाद विपश्यना शुरू होती है। तो अंतिम 6-7 दिन तक जो है वो विपश्यना होती है, तब जाकर कुछ लाभ जो है लोगों को महसूस होने लगता है। उस 10 दिन के शिविर के बाद भी ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसा लाभ लगेगा कि बस अब तो उनकी ज़िंदगी बदल गई है। हाँ, ज़िंदगी बदल सकती है, ऐसा उनको एहसास हो जाता है। तो जिन लोगों को ऐसा एहसास हो जाता है वो विपश्यना के मार्ग पर लगातार चलने का प्रयास करते हैं, और जो लोग लगातार चलने का प्रयास भर भी करते हैं तो उनको बहुत लाभ मिलने लगता है। तो इसलिए बहुत स्लो प्रोसेस है। इसमें जो है विश्वास लेकर आएँ पहले तो, और विश्वास लाने के लिए हमें जांच की आवश्यकता होती है, संदेहों को मिटाने की आवश्यकता होती है। इसलिए जो भी आचार्य हैं, गुरु हैं, जिनके मार्गदर्शन में आप जो है विपश्यना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उनसे सबसे पहले जो है आप प्रश्न कीजिए, लगातार प्रश्न कीजिए। आपको तनिक भी समस्या हुई, जैसे रचना ने जरा सी समस्या होते ही और अपनी परेशानी बताई है, इसी प्रकार से कोई भी मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है, कुछ भी कठिनाई उत्पन्न हो रही है, उसको आप जो है चर्चा कीजिए। चर्चा करेंगे तो जो है उनका समाधान भी निकलेगा। जी, और किसी का कोई प्रश्न है क्या? सर इसमें जैसे कि आपने बोला ट्रेनिंग क्या होता है, क्योंकि हमें हिमाचल के बंदे थोड़े भोले होते हैं हम, और जगह भी नहीं कहीं गए, ऐसे पैसे भी लिए, बोले गुरु दीक्षिणा के भी पैसे लगेंगे, ये करेंगे वो। मैंने कहा ठीक है भाई। अब बाद में जब आपत्ति आए तो मैंने कहा यार अब तो खाली हो गया, अब तो कुछ नहीं रहा अपनी जेब में भी, तो क्या करें। तो आपने जो बातचीत की तो मुझे अच्छा लग रहा है भाई। अब देखते हैं, स्टडी कर रहे हैं धीरे धीरे सर। जी, तो जैसा कि धम्मपथ ट्रस्ट के माध्यम से
इस गूगल मीट में हम लोग जो है ध्यान शिविर लगाने का प्रयास करते हैं, रोज़ सुबह आधा घंटे का, और आधा घंटे की हम चर्चा करते हैं। तो अभी हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है आधा घंटे के उपरांत का कार्यक्रम चल रहा है, यानी धर्म चर्चा काम चल रहा है। इसमें हम लोग समस्याओं पे बात करते हैं और कुछ ना कुछ विषय लेकर उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने चित्त को शुद्ध करना पड़ता है। अब चित्त की शुद्धि में जो बाधाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इनको समझना चाहिए। और हम जो है सुबह सुबह वंदना करते हैं। वंदना में 5 सील ग्रहण करते हैं। जो हमारे ये 5 सील हैं यही हमारे चित्त को शुद्ध करने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो 5 सील जब हम लेते हैं तो हमारे मन के अंदर जो विकार होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, जैसे कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं सबसे पहले तो हम इतना बेहोशी में जीवन जीते हैं कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता। हम कुछ भी किए जा रहे हैं, लेकिन कब राग उत्पन्न हुआ, कब द्वेष उत्पन्न हुआ, कब काम जागा, कब क्रोध जागा, पता ही नहीं चलता। और हम उसमें जो है काम करते चले जाते हैं, और जब उसके दुखद रिजल्ट्स आते हैं तब हमें लगता है कि अरे हमारे साथ में तो क्या घटना घट गई। क्योंकि हम बेहोशी में जी रहे थे, इसलिए हम उस घटना का असेसमेंट भी नहीं कर पाते, उसका विश्लेषण भी नहीं कर पाते, जिसके कारण वो घटनाएं हमारे साथ में निरंतर चलती रहती हैं और जीवन में हम लगातार दुख भोगने के लिए मजबूर होते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें अपने चित्त को परिशुद्ध करना होता है। जब भी हम कुछ काम करने जाएं तो उसमें से सबसे पहले हम अपने जो लोभ की जो दशा होती है चित्त की, उसको दूर करना होता है। जानना होता है कहीं उस कार्य में कोई लोभ तो नहीं है। उदाहरण के लिए कल मैंने एक साथी को धम्पत ट्रस्ट के कार्यक्रम के लिए दान देने के लिए कहा, सहयोग करने के लिए कहा। तो 2 तरह का सहयोग हमने अभी जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हमने जो है प्रसारित किया है कि आप जो है या तो 10,000 रुपये का सहयोग करके आजीवन ट्रस्टी बन सकते हैं ट्रस्ट के, और या फिर आप जो है 10,000 रुपये का सहयोग नहीं कर सकते हैं तो 1,000 रुपये का सहयोग करके आप जो है प्रति वर्ष 1,000 रुपये सहयोग करके आप इसके सदस्य बन सकते हैं, साधारण सदस्य। तो उन साथी ने जो है रिप्लाई किया कि साहब मैं जो है 10,000 रुपये का जो है सदस्य तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं एक साधारण सदस्य बनने का प्रयास करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो साथी जो हैं जानकार हैं। अब हो सकता है कि उनके अंदर यह बात हो कि भाई मुझसे जो है जय भीम प्रकाश जी ने कुछ आर्थिक सहयोग की अपेक्षा की है, तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकता क्योंकि जान पहचान का मामला है। तो ये जो चित्त की दशा है ये सही नहीं है। यदि आपको लगता है कि जो कार्य करने जा रहा है कोई व्यक्ति, जिससे कि आपसे वो आर्थिक सहयोग की अपेक्षा करता है और वह कार्य करना चाहिए, कार्य अच्छा है, उचित है, तो आपको सहयोग करना ही चाहिए। आपके पास सहयोग नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास आर्थिक सहयोग करने के लिए क्षमता नहीं है, कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल स्पष्ट बात कहें कि जय भीम प्रकाश जी, मेरे पास जो है आर्थिक सहयोग करने की बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं तो आर्थिक सहयोग नहीं कर सकता, लेकिन आपका कार्य बड़ा उचित है, आपका कार्य जो है सबके कल्याण के लिए है, तो उसमें मुझे सहयोग करना ही चाहिए। आप ये बताइए कि मैं किस तरह सहयोग कर सकता हूँ। तो ये जो स्थिति है चित्त की, ये बहुत सुंदर है। इसमें किसी तरह का लोभ नहीं है, किसी तरह का दबाव नहीं है, और बिल्कुल स्वतंत्र होकर जो है वो एक बात कही है। तो उसके बाद जो है जैसे कि मान लीजिए अब मेरे पास आर्थिक समस्या है, मैं 1 रुपया भी दान नहीं कर सकता, लेकिन मेरे साथ में इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने लोग मुझे जानते हैं, जब मैं उनसे उस कार्य की चर्चा करूँगा, उस सुंदर कार्य की चर्चा करूँगा, तो वहाँ से बहुत सारा आर्थिक सहयोग जो इकट्ठा हो सकता है और वह कार्य संपन्न हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये निर्णय लेना पड़ता है कि जो कार्य कोई व्यक्ति हमसे चर्चा कर रहा है जिस बात की, क्या वह सही है या गलत है। सबसे पहला काम, अगर वो सही है तो उसके उद्देश्य के प्रति हमें समर्पित हो जाना ही पड़ता है। अगर हम समर्पित हो गए तो बिल्कुल सही काम हो जाएगा और काम होकर ही रहेगा। तो बस इतना सा, चाहे वो ध्यान का मामला हो, विपश्यना का मामला हो, चाहे वह कोई कार्यक्रम आयोजित करने का मामला हो, कोई अभियान, हमने जैसे कि अभी हमने एक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है कि भारत में हम जो है 5 लाख झंडे पंचशील के लगाएंगे, घरों पर, दुकानों पर और मार्गों पर। तो ये जो हमारा जो निर्णय है, इसके बारे में पहले पूरी गहन जांच कर लेनी चाहिए, चर्चा कर लेनी चाहिए। हर तरह का इस बारे में कोई संदेह हो तो उसको मिटा लेना चाहिए।
ऐसा ना हो कि आपने संदेह तो मिटाए नहीं और जय भीम प्रकाश जी को आप जानते हैं, उनको अच्छा समझते हैं, उनके दबाव में रहते हैं, तो फिर आपने जो है बस हाँ कर दी, ठीक है जी साहब जो भी होगा मैं कर दूंगा, जो भी होगा कर दूंगा। ऐसा नहीं है। जब धम्मपथ ट्रस्ट जो है कोई भी काम करने जा रही है, उसको पूरी तरह से उसका विश्लेषण कर रही है, उसको पहले खुद छानबीन कर रही है कि वह काम कर सकती है या नहीं कर सकती है, किस प्रकार से करेगी, उसकी सारी योजना बना ली है। तो आपको भी चाहिए कि आप उस योजना को अच्छी तरह से समझें। बिना समझे जो है आप 1 रुपये की भी मदद ना करें। उचित नहीं है तो उन्हें भी बताएं कि आपका कार्य उचित नहीं है, आप गलत कर रहे हैं, आप इसको रोकिए, ताकि वे भी उस समस्या में पड़ने से बच सकें। अपना समय खराब करेंगे, अपना पैसा खराब करेंगे, अपनी एनर्जी खराब करेंगे। तो यदि हम जो है दूसरों के प्रति मैत्री भाव रखते हैं, दूसरों के लिए कल्याण की भावना रखते हैं, तो हम उनके मित्र बनकर उनकी सहायता में समर्पित हो जाएं। इसी बात में चित्त की शुद्धता है, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो बताइए, और साथ ही किसी का प्रश्न हो तो। सर जो आपने थोड़ी सी वो राधा स्वामी ट्रस्ट भी है एक बहुत बड़ा, तो उसमें भी मेरे मम्मी पापा को बेचारे अनपढ़ है, उनको मतलब कैसे भी करके तैयार किया। तो रोड हेड की जगह कम से कम 3 बीघे हड़प ली। मैंने कहा यार ये तो बड़ा दिक्कत वाला काम हुआ हम लोगों को। तो क्योंकि इस तरह से भी हमने देखे, हर आदमी को कई ब्लेम लगते हैं। वो बच्चे 3 भाई है तो हमें तो दिक्कत आती है। अब हमें हर चीज आप सही बोल रहे, सोच समझ के करना पड़ रहा है। बिल्कुल। क्योंकि जो मेरी जिंदगी है आज तक मैं कितना कर जूझ रहा हूँ, कैसे कैसे जो जाऊंगा मुझे पता है सर। जी जी। किसी भी संस्था में जुड़ता हूँ, मैं बोलता हूँ यार हेल्प कर सकते हैं किसी गरीब की कि नहीं। स्टार्टिंग में भी मैंने यही बात की थी जी। हाँ, उस तरह से तब जुड़ने का फायदा वहाँ होता है। अब वो उतनी हेल्प की है, वो लोग मेरी मम्मी पापा की भी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो हमारी तो चलो काहे की करनी। जी जी। तो कभी भी हम जो है इस, अब ट्रस्ट ये बात सोच ले, नाक का सवाल लगा ले कि हमने जो है ये निर्णय लिया है, अगर हम इसको लेकर नहीं चल पाए, ये काम नहीं किया, लोगों ने अगर सहयोग नहीं किया तो ये काम नहीं हो पाएगा, तो ट्रस्ट की नाक टूट जाएगी, नाक क्या कहते हैं, नाक कट जाएगी, इस तरह की बातें रहेंगी, तो फिर तो बहुत ही दूषित परिणाम आने वाले हैं। फिर तो साम दाम दंड भेद, किसी तरह से लोगों को बरगलाना, किसी तरह से मूर्ख बनाना, उनसे धन किसी भी तरह से प्राप्त करना, इस तरह की बातें आ जाएंगी। फिर धर्म कहाँ रह गया। धर्म का मतलब यही है कि हर समय आप अपने मन को जो है शुद्ध बनाए रखें। आपने ईमानदारी रखनी है, ईमानदारी से काम करना है। आपके पास आर्थिक समस्या बनी रही, इसकी वजह से आप कोई कार्य नहीं कर पाए, तो लोगों को मैसेज दें कि साहब हमारे पास जो है आर्थिक समस्या बनी रही, हमारी आर्थिक समस्या सुलझी नहीं, वो क्या नाम है, हमारी आर्थिक संपन्नता ना होने की वजह से जो है हम ये काम नहीं कर पाए। लोगों के सामने बड़ी ईमानदारी से यदि आप बातों को रखेंगे तो लोग उन्हें बड़ी आराम से समझ लेंगे। लेकिन आप जो है कुछ घाल माल करके, कुछ लाग लपेट करके और डिप्लोमेटिक होकर बातें करेंगे, तो लोग कुछ समय तक तो आपकी बात समझेंगे, लेकिन जब उनको उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे तो वो आपके प्रति जो है मैत्री भाव जो है वो नष्ट होने लगेगा। तो आप अपने दुश्मन जो है स्वयं से निर्माण करते हैं, इस बात को हमें समझना चाहिए। और मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि जो ट्रस्ट ने जो काम अपने हाथ में लिया है उसके बारे में पूरी छानबीन करें, जांच करें, और यदि आप उसमें कुछ सहयोग कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं तो वो चर्चा करें लोगों से जो है। और ट्रस्ट का बैंक अकाउंट जो है लगातार जो है प्रेषित किया जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला जा रहा है। उसमें आपके पास जितनी भी क्षमता है, 2 तरह के सदस्य आप बन सकते हैं, ट्रस्टी बन सकते हैं और साधारण सदस्य बन सकते हैं। उसके अलावा अगर वो भी क्षमता नहीं है तो मात्र 100 रुपये का बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके आप एक रजिस्ट्रेशन पा सकते हैं कि भाई आपने जो है ट्रस्ट को 100 रुपये दान दिया है, और ट्रस्ट के पास जो है आपका अब जो है लेखा जोखा आ गया है, आपका नाम वगैरह आ गया है। तो इस तरह से भी आप जो है हेल्प कर सकते हैं और साथ में जुड़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम साथ में आएँ। साथ में आएंगे तो कुछ नहीं तो विपස්සना तो कर ही रहे हैं, बाकी दूसरे जो काम हैं होंगे नहीं होंगे वो बात की बात है। साधन आ जाएगा तो काम हो जाएगा, साधन नहीं आएगा तो और वेट कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो है बड़ी ईमानदारी के साथ में आपस में एक साथ आएँ। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चकेनु, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागम।
संसार के सभी प्राणी सुखी रहें, किसी को कोई भी कष्ट ना हो। यदि किसी को कोई कष्ट हो तो उन्हें अपने कष्टों को दूर करने का एक सम्यक मार्ग उपलब्ध हो, सम्यक मार्ग उपलब्ध हो, सम्यक मार्ग उपलब्ध हो। भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं, भवतु। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।